नमस्कार। कर्मचारियों से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। दोनों ही जानकारी आपको बारी बारी से बताऊंगा। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें। साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित जो जानकारी है लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। पहली जो जानकारी प्राप्त हो रही है, कल यानी कि 12 नवंबर को देव उठनी के अवकाश से संबंधित आदेश जारी किए गए हैं। दो जिलों से आदेश जारी किए गए हैं, तो दोनों ही जिलों के बारे में आपको बता देता हूं कि किन जिलों से आदेश जारी किया गया। इसके बाद अर्जित अवकाश को लेकर जो जानकारी है वह भी आपको बताऊंगा कि कर्मचारियों के अर्जित अवकाश को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे कर्मचारियों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो पहले बात करते हैं 12 नवंबर यानी कि देव उठनी को जो अवकाश दिया गया उससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो साथियों, पहला जो ज़िला है जहां से आदेश जारी किया गया है ये है आपका सागर ज़िला। यहाँ से कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर मध्य प्रदेश से आदेश जारी किया गया था 10/11/2024 को, और इसमें देव उठनी 11 यानी कि 12/11/2024 को दिन मंगलवार को संपूर्ण जिले में अवकाश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय, उप कोषालय और बैंकों पर प्रभावशील नहीं होगा। इसके अतिरिक्त उक्त आदेश लोक सेवा गारंटी केंद्रों के लिए भी लागू होगा। तो जो कोषालय हैं और उप कोषालय हैं और बैंकों को छोड़कर बाकी सभी के लिए ये आदेश प्रभावशील होगा। अगला जो आदेश है वह जारी किया गया आपका जिला भिंड से। यहाँ पर भी स्थानीय अवकाश दिया गया है देव उठनी का। इस आदेश में कहा गया है, पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1259 दिनांक 8/2/2024 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 1 नवंबर 2024 दीपावली का दूसरा दिन के स्थान पर दिनांक 12 नवंबर 2024 मंगलवार को देव उठनी एकादशी का जो स्थानीय अवकाश है वह घोषित किया जाता है। यह अवकाश आदेश बैंक और कोषालय उप कोषालय पर लागू नहीं होगा। कार्यालय कलेक्टर जिला भिंड की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। तो साथियों, इन दो जिलों से 12 नवंबर देव उठनी 11 के दिन स्थानीय अवकाश के संबंध में आदेश जारी किए गए थे। अब बात कर लेते हैं अर्जित अवकाश के संबंध में। तो जो कर्मचारी हैं उनको 1 जनवरी से लेकर 15 दिन का जो अर्जित अवकाश है वह दिया जाता है। साथ ही 1 जुलाई से 15 दिन का अवकाश दिया जाता है, यानी कि 1 साल में 30 दिन का जो अर्जित अवकाश है 1 साल में इनको दिया जाता है। और पूरे सर्विस काल में 300 दिन का जो अर्जित अवकाश है वह इनका दिया जाता है। अगर कर्मचारी अर्जित अवकाश जो है उसमें से अवकाश नहीं लेते हैं तो वे अवकाश जुड़ते जाते हैं, और पूरे सर्विस काल में 300 दिन का अर्जित अवकाश कर्मचारियों को दिया जाता है। इसके बाद जो अवकाश जुड़ते हैं वे लैप्स हो जाते हैं। अगर कर्मचारी अवकाश नहीं लेते हैं तो अवकाश लैप्स हो जाते हैं। इसको लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। दरअसल मामला है, पंजाब और हरियाणा के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी कि 300 दिन के अर्जित अवकाश के बाद जो अवकाश मिलते हैं वे लैप्स हो जाते हैं। इसको लेकर याचिका दायर की गई थी कि जो अवकाश हैं उनको पूरा मिलना चाहिए, उनको लैप्स ना करके 300 दिन के स्थान पर जब तक उनकी सर्विस है तब तक अवकाश को जोड़ना चाहिए। इसको लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। और अब जो अर्जित अवकाश है कर्मचारी के रिटायर्ड होने तक उनके सर्विस में जोड़ा जाएगा, यानी कि 300 दिन की जो बाध्यता थी उसको समाप्त कर दिया है। अब जब तक कर्मचारी रिटायर्ड नहीं होता है तब तक अर्जित अवकाश अगर वे नहीं लेते हैं तो उनके पूरे सर्विस काल के जितने भी अर्जित अवकाश हैं, प्रत्येक साल के हिसाब से 30 दिन का अर्जित अवकाश रहता है, तो उनके सर्विस काल में जितने भी अर्जित अवकाश वे नहीं लेते हैं वे उनके रिटायरमेंट के समय तक जोड़े जाएंगे। तो पूरा मामला है आपका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ। जानकारी आपको बता देता हूँ। केंद्र और राज्य कर्मचारियों का अर्जित अवकाश रिटायरमेंट तक जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 5 अक्टूबर के फैसले से देश भर के लाखों केंद्र और राज्य कर्मचारियों के लिए अब नज़ीर बन गई है। इस आदेश से सरकारी कर्मचारियों में काफ़ी खुशी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों को हर साल 30 दिन 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 15-15 दिन का अवकाश दिया जाता है, जो कि अर्जित अवकाश रहता है। यदि कर्मचारी अवकाश नहीं लेते हैं तो ये अवकाश जुड़ते जाता है और
लेकिन इसमें एक ये समस्या है कि 300 दिन होने के बाद जो अवकाश है वह नहीं जुड़ता है। 300 दिन के बाद यदि कर्मचारी अवकाश नहीं लेते हैं तो अवकाश लैप्स हो जाते हैं। इससे नाराज होकर 2 कर्मचारियों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी और उनका कहना था कि 300 दिन अर्जित अवकाश होने के बाद जो अवकाश है वह लैप्स करना अवैधानिक है। इस पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 300 दिन से अधिक अर्जित अवकाश होने के बावजूद उसे रिटायरमेंट तक जोड़ने का आदेश सुनाया है। 5 अक्टूबर के इस आदेश से केंद्र और राज्य के जो कर्मचारी हैं काफ़ी खुश हैं। अर्जित अवकाश अधिक होने से वे आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये जो हाई कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा, केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। अगर एक स्टेट में ये लागू हो गया है, यानी कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में अगर ये लागू होता है तो बाकी राज्य सरकारों को भी इसको लागू करना पड़ेगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 300 दिन का अर्जित अवकाश कर्मचारियों को मिलता है, यानी कि एक साल में 30 दिन का अर्जित अवकाश, और पूरे सर्विस काल में 300 दिन का जो अर्जित अवकाश अगर कर्मचारी नहीं लेते हैं तो उसका नकदीकरण सरकार के द्वारा उनको किया जाता है, यानी कि उस अवकाश का पैसा भी कर्मचारियों को राज्य सरकार देती है। इसी मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका जो अवकाश है मध्य प्रदेश की तर्ज पर 300 दिन किया जाए, यानी कि अर्जित अवकाश 300 दिन करने की मांग छत्तीसगढ़ के कर्मचारी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा इस मांग को अपने मांग पत्र में भी जोड़ा गया है। तो बाकी राज्यों की बात करें तो अगर 2 स्टेटों में अर्जित अवकाश रिटायरमेंट तक जोड़े जाने का फैसला सुनाया गया है तो इस आदेश के तहत बाकी राज्यों में भी इसको जल्द से जल्द राज्य सरकारों को लागू कर देना चाहिए ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। तो साथियों, कर्मचारियों से संबंधित 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।